भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की परिवर्तन यात्रा में डीग में स्वागत सभा में उपस्थित यात्रा के संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में पूर्व में मंत्री रहे मेरे पिता तुल्य अरुण चतुर्वेदी जी साहब, हमारे इस यात्रा में हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आए हमारे पड़ोसी लोकसभा के फतेहपुर सीकरी से सांसद, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी चाहर साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जब अपना उद्बोधन दिया तो लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था और मेरे को उम्मीद थी कि आप एक आश्वासन यहाँ पर दे के जाओगे, तो वो आपने नहीं दिया, इसलिए आपकी तरफ से मैं दे रहा हूँ। वो आश्वासन ये है कि अगर डी कुमेर में भारतीय जनता पार्टी अगर जीत दर्ज कराती है तो आपको कम से कम 100 कुंवारे लड़कों के ब्याह कराने पड़ेंगे, 4 बार। और बढ़ा दो भैया गिनती, 1000। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हमारे पूजनीय स्वामी जी सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, जो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे संभाग के प्रभारी हेमराज जी मीणा साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष ऋषि बंसल जी और हमारी लोकप्रिय सांसद बहन रंजीता जी, और अलवर से हमारे बीच में आए भाई जाटव जी, और हमारी जिनका मैं आखिर में नाम लेना चाहूंगा क्योंकि वो हमारी अपनी डीग की रहने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अहम जिम्मेदारी को निभा रही है राष्ट्रीय मंत्री के रूप में। हम सभी डीग वासियों को आप पर गर्व है। ऐसे हमारे अलका जी गुजर साहब और उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, हमारे राजवीर जी पूर्व जिला प्रमुख, मनोज प्रधान जी और मंच पर सभी विराजमान व्यक्ति, और मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी डी कुमेर के मोतियों से अनमोल कार्यकर्तागण, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आज इस सभा में पधार कर मेरा मान बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी का मान बढ़ाया, उसके लिए आपको तहे दिल से आभार। भाइयों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि मंच से इजाजत मिली है मात्र 2 मिनट की धन्यवाद देने की, तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले, क्योंकि जो सभा हो रही है एक ऐसी जगह पर हो रही है, डीग में जो ऐतिहासिक हमारा लक्ष्मण मंदिर है, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे लक्ष्मण जी महाराज से, गिरिराज जी महाराज से, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद रहेगा और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी। देश विदेश की सारी बातें, हमारे पूरे प्रदेश की सारी बातें हमारे बड़े नेताओं ने रखी। मैं तो आपसे दी की एक घटना बताना चाहूंगा। अभी जब ये परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उसमें जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा होर्डिंग लगाए गए, बैनर लगाए गए, और जिसके सामने हम सभा कर रहे हैं नगर पालिका, इस नगर पालिका के चेयरमैन साहब द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और बैनरों को रात में उनके कर्मचारियों ने 12-1 बजे यहां से उतारने का काम किया डीग शहर से लिफ्ट के द्वारा। मैं कहना चाहूंगा चेयरमैन साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, यही पास में उनकी दुकान है। चेयरमैन साहब और आपके नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं, आप लोग होश में आ जाइए। ज्यादा समय नहीं है, 3 महीने बाद सरकार राजस्थान में बीजेपी की आने वाली है।
आपके जो ये काले कारनामे हैं जनता देख रही है। डीग में जो लाइटें लग रही है, रात में अंधेरा रहता है, 8-8 करोड़ रुपए की लाइट लग जाती है। आप डॉक्टर शैलेश के भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर को डीग से तो उतरवा सकते हो, लेकिन जनता के मन में से कैसे उतरवाओगे, इस बात का जवाब आप देना मेरे को चेयरमैन साहब। अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए इस बात का मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो इस डीग कुमेर विधानसभा से, जो आज हमारी नगर पालिका डीग और कुमेर पूरे देश की सबसे भ्रष्ट नगर पालिकाओं में मानी जाती है, जड़ से खत्म कर दूंगा भ्रष्टाचार को। इस बात का मेरा और आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।